अगर आप चाहते हो कि जीवन को जड़ता से बचाए रखें तो अपने आप को कर्मों से जोड़कर रखें। कर्म जरूर करें लेकिन कभी भी अपने इंद्रियों के अधीन ना हो। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के अंदर कई तरह के विकार आ जाते हैं, जिसकी वजह से न केवल उसके जीवन में परेशानी बढ़ती है बल्कि उसके जीवन में अनेक जटिलताओं का सामना भी करना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उपासना केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। कुछ लोग तन से उपासना के बावजूद भी मन से सब कुछ ग्रहण करते हैं और फिर ऐसी उपासना का कोई भी मोल नहीं है। केवल आदमी के अंदर एक भ्रांति का जन्म होता है और भ्रांति ही तो है जो मनुष्य को उसके दुखों से जोड़े रखती है। भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें असीम बुद्धि और विवेक होता है और जिसे बार बार जीवन के सत्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस सत्य को कि इस जगत में उसका कोई भी नहीं है और वह किसी का भी नहीं है सिवाय परमात्मा के। जो इस गहराई को नहीं जान पाता है जीवन भर माया से चला जाता है और माया का रूप तो इतना विकराल है कि इससे मुक्ति पा लेना केवल कठिन ही नहीं है बल्कि जटिल भी है। लोभ और ममता की संतान को पाप कहा जाता है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि अपने घर में इस तरह के माता पिता को स्थान देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जहाँ माता पिता रहते हैं उसके साथ उसका संतान का होना तो स्वाभाविक है। अर्थात जहाँ मोह और माया है, लोभ और लालच है, संतान के रूप में पाप का होना आश्चर्य कैसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा से मौका मिलते ही यह मनुष्य को कभी भी ठगने में चूकते नहीं है। जो हमेशा ईश्वर के करीब जाना चाहता है केवल उसी को सत्संग का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की भक्ति भी भगवान की मर्जी से ही मिलती है। भगवान भी देखते हैं कि कौन सा आदमी उनके प्रति कितना समर्पित होता है। ईश्वर से संपत्ति तो हर कोई मांगता है, लेकिन संपत्ति को संभालने के लिए सद्बुद्धि बहुत कम ही लोग मांगते हैं। हमेशा यह याद रखें कि जितनी ही आपकी समृद्धि बढ़ती है उतने ही ज्यादा उसे संभालने के लिए आपके पास बुद्धि और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा हमें देखने के लिए हमें दृष्टि जरूर दिए हैं। परमात्मा इस दुनिया को देखने के लिए हमें दृष्टि जरूर दी है, लेकिन शरीर की दृष्टि को सही रखने के लिए ज्ञान की दृष्टि अनिवार्य है और जिसके जन्मदाता कोई और नहीं होते हैं, मनुष्य स्वयं ही होता है। परमात्मा हमें आंख जरूर देते हैं, लेकिन ज्ञान की आंख तो केवल मनुष्य पर ही निर्भर करता है और अधिकतर लोगों को तो अपने जीवन के अंत तक भी ज्ञान की आंखें नहीं हो पाती और जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं है इस जगत को छोड़ते समय भी बहुत दुख और पीड़ा में होते हैं।